जब से वंडर मैन का ट्रेलर आया है, हालांकि ये मेरी नजर में एमसीयू का सबसे वाहियात ट्रेलर है। फिर भी अब चूंकि शो अनाउंस हो चुका है तो बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन हम उस बारे में बात नहीं करेंगे कि शो कैसा होगा, बजट क्या है, विलेन कौन है, एक्शन सीन्स कैसे होंगे, क्योंकि सालों ने ट्रेलर में कुछ दिखाया ही नहीं। लेकिन फिर भी इस कैरेक्टर का एमसीयू में आना तय हो चुका है, तो सवाल निकल के सामने आता है कि इसके आने से एमसीयू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चूंकि वंडर मैन की पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी पुराने हीरोज या नए में देखा जाए तो सेंट्री की है, तो क्या ये ओजी अवेंजर्स की तरह पॉपुलैरिटी हासिल कर पाएगा, या फिर ऐसा ना हो कि दूसरे कैरेक्टर्स को ओवरशैडो करने के चक्कर में ये खुद ही ओवरशैडो होके गायब हो जाए। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब के लिए हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि वंडर मैन क्या चीज है और इन फ्यूचर ये बंदा एमसीयू में क्या तबाही ला सकता है। अगर सबसे पहले शॉर्ट में इसकी ओरिजिन स्टोरी की बात करें तो मेरी और तुम्हारी तरह साइमन की जिंदगी के भी घोड़े लगे होते हैं, और फिर इस बीच इसका टोनी स्टार से किसी बात पे लफड़ा हो जाता है। तो हेल्प के लिए साइमन पहुंचता है बैरन ज़ीमो के पास। बैरन ज़ीमो इस पे केमिकल एंड रेडिएशन ट्रीटमेंट करता है, जिससे ये म्यूटेट हो जाता है और इसे बहुत सारी एंड बैंड पावर्स मिल जाती हैं। वैसे तो ज़ीमो का प्लान होता है कि साइमन को किसी भी छोटे मोटे एवेंजर्स जितनी पावर मिल जाए, लेकिन इसे मिल जाती है ऑलमोस्ट थॉर लेवल की पावर। मतलब खोदा बिल निकला डायनासोर। तो अगर ये डायनासोर सॉरी शर्म है कुछ। वंडर मैन एमसीयू में एंट्री मारता है तो यकीनन तहलका तो मचने वाला है, और ये क्या क्या कर सकता है ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा कॉमिक बुक की हिस्ट्री में झांकना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू कॉमिक बुक हिस्ट्री, इस बंदे ने रेड हल्क को भी ओवर पावर्ड किया हुआ है। थॉर के साथ इसने न जाने कितने फाइट्स किए हैं और हर बार मुकाबला टक्कर कर रहा है। जब एक बार वेस्ट कोस्ट अवेंजर्स कंपाउंड में एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है, उसमें भी वंडर मैन इजीली सर्वाइव कर चुका है। यहाँ तक कि इसने एबोमिनेशन के एनर्जी ब्लास्ट को भी सर्वाइव किया है। इन सब के अलावा ये बंदा इमोर्टल भी है, क्योंकि अगर इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स भी कर दिए जाएं तो ये उससे भी रीजनरेट होने की काबिलियत रखता है। और एक कॉमिक में तो इसने हमारे तोड़ू फोड़ू पथरीले भाई साहब द थिंग के भी तगड़ी धुलाई की हुई है। तो वंडर मैन के इन कारनामों को जानने के बाद ये तो समझ आ चुका है कि बंदा है तो तगड़ा। हमने एमसीयू में जितने भी पावरफुल सुपर हीरोज देखे हैं, ये उनके साथ शोल्डर टू शोल्डर मिलाने के काबिल भी है। यहाँ तक कि कुछ सुपर हीरो तो पावर लेवल के मामले में इसके आसपास भी नहीं भटकते। तो अगर ये एमसीयू में आ रहा है तो डेफिनेटली इसके सामने विलेन भी तगड़ा चाहिए। इसलिए मुझे बहुत हद तक अंदाजा है कि आने वाले मल्टीवर्सल वॉर में ये हमें मल्टीवर्स के बिग डैडी डॉक्टर डूम के सामने दिख जाए। और मुझे तो ये सोच के हंसी आ रही है कि अगर डॉक्टर डूम ने इसे मार भी दिया तो ये रीजनरेट होके फिर से जिंदा हो जाएगा, और डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ये भी डॉक्टर डूम के सामने खड़ा होके कहेगा, डॉक्टर साहब मैं आपसे गोरा होने का इलाज कराने आया हूँ। शर्म आया है। मजाक साइड की बात करें तो जब इतने पावरफुल सुपर हीरो की एंट्री होने वाली है तो यकीनन मुझे इसका इंतजार रहेगा। लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहूंगा कि वंडर मैन की टीवी सीरीज ना लाके अगर ये लोग मूवी लाते तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि इस कैरेक्टर में बहुत पोटेंशियल है। खैर अब जो है सो है। वंडर मैन इसी साल दिसंबर में आने वाली है, मतलब ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, और वैसे भी टाइम कटने में ज्यादा टाइम तो लगता नहीं। ठीक वैसे ही जैसे ये वीडियो खत्म भी हो गई और पता भी नहीं चला। ये क्या बात करता है यार। वैसे वंडर मैन के बारे में तुम्हारे पास कोई अपना ओपिनियन है, देन कमेंट डाउन बिलो। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। मौज करो।